हेलो दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको सभी विषयों का प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा जो परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। तो चलिए 10,000 जीके की क्वेश्चन श्रृंखला में आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन जो है, दासों की मुक्ति का विस्तृत निरूपण सर्वप्रथम मिलता है तो नारद स्मृति में मिलता है। मिर्जा राजा सिंह द्वारा 1665 ईस्वी पुरंदर के घेरे के समय कौन सा यात्री उपस्थित था? तो उस समय वर्नियर उपस्थित था। 19वीं शताब्दी में भारत सरकार की आय का सबसे प्रमुख साधन क्या था? तो भू राजस्व था। हेनसांग ने किस प्रदेश में जैन धर्म को समृद्धि स्थिति में देखा था? तो हेनसांग ने प्रदेश में जैन धर्म की समृद्धि को बंगाल में देखा था। किस प्रदेश में? बंगाल प्रदेश में देखा था। मराठा राजसंघ को निर्णायक पराजय देने वाला ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड हेस्टिंग्स था। पाहन पूजे हर मिले तो मैं पूजो उपहार, मतलब यह कथन किस संत का है? तो यह कथन जो है कबीर का है। कौन सा कथन? पाहन पूजे हर मिले तो मैं पूजो पहाड़, यानी अगर आपको पत्थर पूजने से भगवान मिलते हैं तो मैं पहाड़ ही पूजने लग जाऊं। यह कथन किसका है? तो यह कबीर का है। ऋग्वेद में युद्ध के लिए प्रयुक्त शब्द है? तो ऋग्वेद में युद्ध के लिए प्रयुक्त शब्द गाविष्ठी है। नानाघाट, नासिक एवं सांची के अभिलेख किस राज परिवार का उल्लेख करते हैं? तो यह जो है सातवाहन का उल्लेख करते हैं। कालजयी रचना जीवन चिंतामणि किस मत से संबंधित है? तो यह जो है जैन मत से संबंधित है। किस सिख गुरु द्वारा गुरुमुखी लिपि का प्रारंभ किया गया? तो यह जो है गुरु अंगद द्वारा गुरुमुखी लिपि का प्रारंभ किया गया। वसु चरित्र के लेखक कौन है? तो वसु चरित्र के लेखक जो है राम राज हैं। गुलाब से इत्र निकालने की तकनीकी का आविष्कार किस मुगल सम्राट ने किया था? तो अस्मत बेगम ने किया था। पानीपत के तृतीय युद्ध में मराठा सेना का संचालन किसने किया था? तो पानीपत के तृतीय युद्ध में मराठा सेना का संचालन सदाशिवराव भाऊ ने किया था। अकबर के उदारवादी धार्मिक नीति का किस लोकप्रिय सूफी सिलसिला द्वारा प्रतिरोध करने का प्रयास किया गया? तो नक्शबंदी सिलसिला द्वारा। मालविकाग्निमित्रम कैसा ग्रंथ है? तो यह जो है नाट्य ग्रंथ है। कालिदास रचित मेघदूत में वर्णन है? तो वियोग श्रृंगार का वर्णन है। हर्षवर्धन एवं वातापी के चालुक्य वंशीय शासक पुलकेशिन द्वितीय के बीच हुए युद्ध का वर्णन किस अभिलेख में पाया जाता है? तो ऐहोल अभिलेख में पाया जाता है। किस मुगल शासक के लिए एक भाग्यशाली सैनिक किंतु असफल साम्राज्य निर्माता कहा गया? तो बाबर के लिए कहा गया। सिद्धार्थ यानी गौतम बुद्ध के जीवन की किस घटना को महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है? तो घर छोड़ने की घटना को महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। भारतीय इतिहास में कौन सा वंश पृथहंता वंश के रूप में जाना जाता है? तो हर्यक वंश जो है पृथहंता वंश के रूप में जाना जाता है। कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद दिल्ली और 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद अजमेर का निर्माण किसने करवाया था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। भक्ति आंदोलन को अग्रणी नेतृत्व प्रदान करने वाले महाराष्ट्र के 4 प्रमुख संतों का उल्लेख कीजिए। तो जो 4 प्रमुख संत थे वह थे तुकाराम, नामदेव, ज्ञानेश्वर और रामदास। किस पल्लव राज ने मत विलास प्रहसन की रचना की थी? तो महेंद्र वर्मन ने की थी। नागार्जुन किसके दरबार में वैदांतिक एवं वैज्ञानिक थे? तो वह जो है कनिष्क के दरबार में वैदांतिक एवं वैज्ञानिक थे। महमूद गजनबी के किस राजकवि ने शाहनामा लिखा था? तो फिरदौसी ने जो है शाहनामा लिखा था। हंटर कमीशन के गठन के समय भारत का वायसराय कौन था? तो हंटर कमीशन के समय भारत का वायसराय लॉर्ड रिपन था। प्राचीन भारत में किस राज्य का प्रयोग ऐसी विधवा के लिए किया जाता था जिसका पुनः विवाह हो जाता था? तो
पूर्तभू। प्राचीन भारत में विद्वान ब्राह्मणों को दान में दिए जाने वाले कर मुक्त ग्रामों को कहा जाता था। तो प्राचीन भारत में विद्वान ब्राह्मणों को दान में दिए जाने वाले मुक्त ग्रामों को अग्रहार कहा जाता था। वज्रयान बौद्ध धर्म में बुद्ध की संगिनी को कहा जाता है। तो बुद्ध की संगिनी को तारा कहा जाता है। कुमार संभव में किसके जन्म की कथा वर्णित है? तो कुमार संभव में कार्तिकेय के जन्म की कथा वर्णित है। सती प्रथा का अभिलेखीय साक्ष्य कहाँ से मिलता है? तो सती प्रथा का अभिलेखीय साक्ष्य जो है वह 510 ईस्वी के भानुगुप्त के एरड़ अभिलेख से प्राप्त होता है। राजतरंगड़ी के अनुसार निर्वाचन द्वारा सिंहासन प्राप्त करने वाला राजा कौन था? तो राजा गोपाल था। शिवाजी के काल में परराष्ट्र मामलों के अधिकारी मंत्री की दया संज्ञा थी। तो सुमंत थी। इसमें इलाही मोहम्मद नामक रहस्यवादी सिद्धांत का प्रतिपादन किस सूफी संत ने किया था? तो ख्वाजा मीर दर्द ने किया था। ऐसे समय जब कोई व्यक्ति भूमि प्राप्त करता है तो वह उससे अधिकाधिक निचोड़ता है और गरीब मजदूर उसे छोड़कर अन्यत्र पलायन कर जाता है। यह कथन किसका है? तो यह कथन जो है बर्नियर का है। किसका है? बर्नियर महोदय का है। वह कौन हिंदू चित्रकार था जो जहांगीर द्वारा ईरान के शाह अब्बास प्रथम का छायाचित्र बनाने के लिए भेजा गया था? तो विशन दास था। एलोरा की गुफाओं में ब्राह्मण, बौद्ध तथा जैन मंदिरों, विहारों तथा चैत्यों का निर्माण किस वंश के शासन काल में हुआ था? तो राष्ट्रकूट वंश के शासन काल में हुआ था। सीमांत क्षेत्र के वह उग्र निवासी जिन्होंने महमूद गजनबी तथा मोहम्मद गौरी दोनों के लिए रहस्य समस्याएं पैदा की, क्या कहलाते थे? तो वह जो है खोखर कहलाते थे। बहमनी राज्य में सदे जहां किस विभाग का मुखिया होता था? तो यह जो है धार्मिक तथा न्यायिक मामले का मुखिया होता था। बलबन आम जनता में क्यों प्रसिद्ध था? तो बलबन जो है आम जनता में रक्त और लौह नीति के कारण प्रसिद्ध था। अक्सर यह क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि रक्त और लौह नीति किससे संबंधित है? तो वह जो है बलबन से संबंधित है। वसुदेव कृष्ण ने भगवत गीता में अपनी सभी शिक्षा देते समय किसको संबोधित किया था? तो अर्जुन को संबोधित किया था, जैसा कि आप सभी लोग जानते ही होंगे। मराठा काल में चौथ से क्या आशय है? तो चौथ से आशय दूसरे राज्यों से लिया जाने वाला एक कर जो है चौथ होता था। शाहजहां के नाम से शासक बनने से पहले शाहजादे के रूप में शाहजहां का क्या नाम था? शाहजहां का नाम खुर्रम था। हुमायूं का अर्थ है भाग्यवान, परंतु वह एक अत्यधिक दुर्भाग्यशाली व्यक्ति था। वह जीवन भर ठोकर खाता रहा और ठोकर खाकर ही उसकी मृत्यु हो गई। यह टिप्पणी किसकी है? तो यह टिप्पणी जो है स्टैनली लेन पूल की है। फतुहात ए आलमगिरी जो इस्लाम कानूनों की संहिता है के लेखक थे। तो इसके लेखक जो है ईश्वर दास थे। कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी लाहौर थी। उसने विद्वान हसन निज़ामी को संरक्षण दिया। उसने 2 मस्जिद बनवाई, कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद जो कि दिल्ली में है और 2.5 दिन का झोपड़ा जो कि अजमेर में है। भारत में इस्लामी पद्धति पर आधारित पहली मस्जिद किसे माना जाता है? तो यह जो है कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद को माना जाता है, जो कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था। मंगोलों का मुकाबला करने के लिए बलबन ने एक सैन्य विभाग को पुनर्गठित किया था। उस विभाग का नाम क्या था? तो उस विभाग का नाम दीवानी आरिज था। महमूद के दरबार में अलबर्नी, फिरदौसी और उद्बी जैसे इतिहासकार और विद्वान थे। फिरदौसी द्वारा लिखित प्रसिद्ध ग्रंथ का नाम क्या है? तो उस ग्रंथ का नाम शाहनामा है। गौतम बुद्ध ने युवावस्था में मनुष्य की 4 अवस्थाओं वृद्धावस्था, रोग, मृत्यु और सन्यासी को देखा। यह 4 अवस्थाएं बौद्ध धर्म में क्या कही जाती हैं? तो यह 4 अवस्थाएं बौद्ध धर्म में 4
महाचिन्ह कहलाती हैं। घनानंद नंदवंश का अंतिम राजा था। इसके काल में भारत पर किस यूनानी शासक ने आक्रमण किया था? तो इसके काल में सिकंदर ने आक्रमण किया था, जो कि यूनानी शासक था। सिंहली बौद्ध ग्रंथ दीपवंश तथा महावंश के अनुसार अशोक ने अपने कितने भाइयों की हत्या कर सिंहासन प्राप्त किया था? तो अशोक ने अपने 99 भाइयों की हत्या कर सिंहासन प्राप्त किया था। राष्ट्रकूट वंश की स्थापना किसने तथा कब की थी? तो राष्ट्रकूट वंश की स्थापना दंती दुर्ग ने 753 ईस्वी में किया था। किस वर्ष गजनवी ने गुजरात में स्थित शिव के प्रसिद्ध मंदिर पर आक्रमण करके उसे नष्ट कर दिया था? तो 1025 ईस्वी में इन्होंने आक्रमण करके उसे नष्ट कर दिया था। किस मंदिर को? शिव के प्रसिद्ध मंदिर को। इल्तुतमिश कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद व उत्तराधिकारी था। इल्तुतमिश को निश्चित रूप से तुर्कों द्वारा उत्तर भारत की विजयों का वास्तविक संगठन करता माना जा सकता है। उसकी शासनावधि क्या थी? तो उसकी शासनावधि जो है 1211 से 1236 ईस्वी थी। दिल्ली से दौलताबाद राजधानी परिवर्तन के बाद मोहम्मद तुगलक ने राय पिथौरा और सीरी के मध्य में एक नगर बसाया था। उस नगर का क्या नाम था? तो उस नगर का नाम जहांपनाह नगर हुआ करता था। 1526 ईस्वी में पानीपत के मैदान में बाबर से युद्ध हुआ, जिसमें इब्राहिम लोदी की हार हुई। इतिहास में यह युद्ध किस नाम से प्रसिद्ध है? तो इतिहास में यह युद्ध जो है पानीपत के प्रथम युद्ध के नाम से विख्यात यानी प्रसिद्ध है, जो कि 1526 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत का वह पहला मुस्लिम शासक कौन था जिसने अपने सिक्कों या अभिलेखों में फारसी के साथ साथ नागरी लिपि का भी उपयोग किया था? तो वह जो है शेर शाह था। चौथ और सरदेश मुखी वसूल करने के पीछे शिवाजी का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो उनका मुख्य उद्देश्य जो है वह अपने वित्तीय स्रोतों का अनुपूरक चाहते थे। विजयनगर नरेश कृष्णदेव राय की रचना आमुक्त माल्यद का वर्ण विषय क्या था? तो लोक प्रशासन एवं विदेश नीति था। गुजरात को दिल्ली सल्तनत का एक समृद्धतम प्रांत माना जाता था। इसकी समृद्धि के प्रमुख कारण थे? तो इसकी समृद्धि के प्रमुख कारण इसके समृद्ध बंदरगाह और हस्तशिल्प है। महात्मा बुद्ध के समकालीन मगध के 2 राजाओं के नाम बताएं। तो मगध के जो 2 राजा थे वह बिंबिसार एवं अजातशत्रु थे। सिकंदर के आक्रमण के समय नंद वंश का शासक कौन था? तो सिकंदर के आक्रमण के समय नंद वंश का शासक घनानंद था। भारत में शकों की 2 शाखाएं शासन कर रही थीं। तक्षशिला और मथुरा में उत्तरी शाखा थी। नासिक उज्जैन में कौन सी शाखा थी? तो नासिक उज्जैन में जो है वह पश्चिमी शाखा थी। मथुरा कला के अंतर्गत किस धर्म के 2 देवताओं की मूर्तियां बनती थी? तो मथुरा कला के अंतर्गत जो है बौद्ध धर्म की मूर्तियां बनती थी, जैन तथा ब्राह्मण तीनों धर्म की। यानी जो मथुरा कला थी उसमें जो है 3 धर्मों की देवताओं की मूर्तियां बनती थी, जिनमें बौद्ध, जैन तथा ब्राह्मण 3 धर्म थे। चाणक्य कौन था? तो उसके प्रसिद्ध ग्रंथ का क्या नाम था? यह किस भाषा में लिखा गया है? तो चाणक्य जो है वह चाणक्य नंदों के विनाश का नियोजक और चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री था। उसने संस्कृत भाषा में अर्थशास्त्र लिखा था। किस भाषा में लिखा था? तो यह जो है संस्कृत भाषा में अर्थशास्त्र लिखा था। कलिंग कहाँ है? किस मौर्य नरेश के कलिंग का युद्ध हुआ था? तो कलिंग महानदी और गोदावरी के बीच उड़ीसा का एक भूक्षेत्र है। अशोक महान ने कलिंग का युद्ध लड़ा था। किसने लड़ा था? अशोक महान ने कलिंग का युद्ध लड़ा था। कौन सा दिल्ली सुल्तान अपने बाजार नियंत्रण के लिए सबसे अधिक प्रसिद्ध है? बाजार नियंत्रण के लिए सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या है? तो अलाउद्दीन खिलजी जो है सबसे अधिक प्रसिद्ध है। विजयों के लिए प्रबंध एवं दक्ष सेना का रखरखाव के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण जाना जाता है। उस कवि का
नाम बताइए जो चित्तौड़ के घेरे के समय अलाउद्दीन खिलजी क्या था? तो वह जो है कवि अमीर खुसरो था। अलाउद्दीन खिलजी द्वारा रणथंभौर पर आक्रमण का प्रमुख उद्देश्य क्या था? तो रणथंभौर के अभेद दुर्ग पर अधिकार करना था। उलेमा से आप क्या समझते हैं? शासन पर उनका क्या प्रभाव था? तो उलेमा मुस्लिम धार्मिक व्यक्ति होता था, शासन पर उसका बहुत प्रभाव रहता था। इन्होंने अपने प्रभाव से शासन को मुस्लिम धर्म सापेक्ष करवा रखा था। भक्ति आंदोलन के प्रमुख संतों के नाम लिखिए। तो भक्ति आंदोलन के प्रमुख संत जो थे वह रामानंद, कबीर, रामानुज, दादू, गुरु नानक, वल्लभाचार्य, चैतन्य प्रभु आदि थे। अकबर के समय की चित्रकला के विकास हेतु विभाग का अध्यक्ष कौन था? उसे क्या उपाधि दी गई थी? तो अकबर के समय की चित्रकला के विकास हेतु विभाग का अध्यक्ष, चित्रकला विभाग का अध्यक्ष जो है अब्दुल समद को बनाया गया था। उसे सीरी कलम की उपाधि दी गई थी। हड़प्पा संस्कृति किस युग की देन है? उस समय का उल्लेख कीजिए जब वह अपनी फल फूली। हड़प्पा काल किस प्रकार निर्धारित किया गया है? हड़प्पा संस्कृति आदि इतिहास की ताम्रपाषाण युगीन संस्कृति है। इसका उत्कर्ष काल 2003 से 1750 ईसा पूर्व कार्बन डेटिंग पद्धति से निर्धारित किया गया है। सैंधव लिपि के बारे में आप क्या जानते हैं? तो सैंधव लिपि चित्रात्मक लिपि थी जो दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी। अभी तक इसे पढ़ा नहीं गया है। मैं कवि हूँ, मेरा पिता चिकित्सक है और मेरी माँ पिसनहारी है। सबका पेशा अलग होते हुए भी लाभ हेतु हम मवेशियों को पालते हैं। उपयुक्त कथन प्राचीन भारत के किस काल की सामाजिक व्यवस्था को चित्रित करता है? तो यह जो है ऋग्वैदिक कालीन की व्यवस्था को चित्रित करता है। महाकाव्य काल में ईश्वर आराधना के किस मार्ग की खोज की गई थी? तो भक्ति मार्ग की खोज की गई थी। बुद्ध में किस मगध नरेश ने लिच्छवियों को पराजित किया था? लिच्छवियों की राजधानी कहाँ थी? तो अजातशत्रु ने जो है लिच्छवियों को पराजित किया जिनकी राजधानी वैशाली थी। जैन धर्म के दिगंबर और श्वेतांबर संप्रदायों में अंतर बताइए। तो दिगंबर संप्रदाय में मोक्ष प्राप्ति हेतु अनासक्ति एवं नग्नता को आवश्यक माना गया, जबकि श्वेतांबर संप्रदाय में नग्नता को अनावश्यक माना गया। ठीक है। किस सम्राट ने देवनाम प्रिय की उपाधि धारण की? इसका क्या अर्थ होता है? तो अशोक मौर्य ने देवनाम प्रिय की उपाधि धारण की, जिसका अर्थ होता है देवताओं का प्रिय। किस साक्ष्य से स्पष्ट होता है कि गुप्त काल में चंडाल नगर से बाहर रहते थे तथा नगर में प्रवेश करते समय लकड़ी बजाते हुए चलते थे, जिससे कुलीन मनुष्य उनसे बच जाएं? तो फाहयान के यात्रा विवरण से यह जानकारी मिलती है। गुप्त काल में यह विद्वान ने सिद्ध किया कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है तथा उसने शून्य का सिद्धांत भी विश्व को दिया। तो वह जो है महान गणितज्ञ जो है आर्यभट्ट थे, उन्होंने दिया था। दिल्ली के निकट तुगलकाबाद का संस्थापक कौन था? उस संस्थापक का उत्तराधिकारी कौन हुआ? तो वह जो है तुगलकाबाद का संस्थापक गयासुद्दीन तुगलक था, जिसका उत्तराधिकारी मोहम्मद बिन तुगलक हुआ। खुतबा क्या था तथा इसका महत्व बताइए। तो खुतबा उस व्याख्यान को कहते हैं जो दोनों ईदों और जुम्मे की नमाज के समय पढ़ा जाता था, जिसमें खुदा की स्तुति तथा मोहम्मद साहब की प्रशंसा के उपरांत समकालीन बादशाह का वर्णन होता था। सबसे सूफी सिलसिला कौन सा था तथा इसके संस्थापक कौन थे? इसके चिश्तिया सिलसिला जो है सूफी सिलसिला था, जिसके संस्थापक ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती थे। बुद्ध का मौलिक नाम क्या था? तो बुद्ध का मौलिक नाम सिद्धार्थ था। प्रसिद्ध कांस्य नर्तकी किस स्थान से प्राप्त हुई? तो प्रसिद्ध कांस्य नर्तकी जो है मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई। सम्राट अशोक के संरक्षण में कौन सी बौद्ध संगीति संपन्न हुई थी? तो तृतीय बौद्ध संगीति संपन्न हुई थी। खजुराहो के मंदिर का निर्माण किन शासकों ने कराया था? तो खजुराहो के मंदिर का निर्माण जो है चंदेल शासकों ने करवाया था।
महमूद गजनबी के आक्रमणों के साथ कौन सा मुस्लिम विद्वान भारत आया? तो अलबर्नी जो है वह भारत आया था। दिल्ली सल्तनत राज्य का विस्तार किस शासक के समय में सबसे अधिक था? तो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में सबसे अधिक था। किस मुगल शासक के समय में मुगल साम्राज्य का विस्तार सबसे अधिक था? तो औरंगजेब के शासनकाल में मुगल साम्राज्य का विस्तार सबसे अधिक था। हजारा राम मंदिर किस विजयनगर शासक के काल में बना? तो यह जो है कृष्णदेवराय के शासनकाल में बना था। किसके शासनकाल में मुगल चित्रकला अपने चरमोच्च स्तर पर थी? तो जहांगीर के शासनकाल में मुगल चित्रकला जो है अपने चरमोच्च स्तर पर थी। हिजरी संवत कब प्रारंभ हुआ? तो हिजरी संवत 622 ईस्वी से प्रारंभ हुआ। मोहनजोदड़ो के विशाल स्नानागार के निकट विशाल कक्ष की छत कितने स्तंभों पर आश्रित है? तो यह जो है 20 स्तंभों पर आश्रित है, यानी रुकी हुई है। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे वीडियो डालते ही आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।